आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे डेली लाइफ से लेकर कल्चरल हेरिटेज तक सबको प्रभावित करता है, और वो है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। ये सुनने में भले ही जटिल या भारी लगे, लेकिन इसका हमारे जीवन में एक गहरा महत्व है। आपने एरिस्टोटल और प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई सारे महान फिलोसफर हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि योग, वेदांत, भगवद गीता और जीवन के मूल्य प्रश्नों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये सभी असल में फिलॉसफी के ही अलग अलग पहलू हैं। तो चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। अगर हम सरल भाषा में कहें तो फिलॉसफी वो अध्ययन है जो जीवन, अस्तित्व, नैतिकता और ज्ञान जैसे बड़े सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश करता है। अब इससे भी सिंपल शब्दों में कहें तो फिलॉसफी एक ऐसी स्टडी है जो फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, सही और गलत क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है। मान लीजिए आप लाइफ के किसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत। यहाँ पर फिलॉसफी आपको गाइड करती है लॉजिकल थिंकिंग और डीप रीजनिंग के माध्यम से। इसे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स यानी कि वास्तविकता की प्राकृत का अध्ययन। दूसरा है एपिस्टीमोलॉजी यानी ज्ञान की प्राकृत का अध्ययन। और तीसरा है एथिक्स यानी नैतिकता, सही गलत का अध्ययन। ये तो हो गई फिलॉसफी की बात। अब आइए जानते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी में मूल अंतर क्या है। तो बॉस, जहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरह देखी जा सकती है, वहीं पर भारत का दर्शन शास्त्र ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल है। यहाँ फिलॉसफी का मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के असली अर्थ को समझना है। भारतीय दर्शन की बात करें तो इसका इतिहास कई हजारों साल पुराना है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसी किताबें हमें जीवन के मूल सवालों का जवाब देती हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराने ऋषि मुनि भी मेडिटेशन और तपस्या के जरिए अपने अंदर की सच्चाई को पहचाना करते थे। भारतीय दर्शन में कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कर्म, धर्म और मोक्ष। कर्म का मतलब हमारे काम और उसके परिणाम से है। धर्म हमारे कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं मोक्ष का मतलब मोक्ष पाना यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। जैसे कि भगवद गीता और वेदांत, जो कि भारतीय दर्शन के प्रमुख स्तंभ हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है और आत्मा का ज्ञान ही परम सत्य है। आज भी अगर हम सब अपने डेली लाइफ में इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल बन सकती है। जैसे कि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं मेडिटेशन और योगा को फॉलो करके, जो डायरेक्टली भारतीय दर्शन शास्त्र से इंस्पायर्ड है। भारतीय दर्शन शास्त्र को समझने के लिए हमें इसकी विभिन्न परंपराओं को समझना होगा, जैसे कि योग दर्शन, वेद, वेदांत, जैन और बौद्ध धर्म। इन सभी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा चिंतन किया है। ईस्टर्न फिलॉसफी ने हमारे कल्चर पर भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो दीपावली हो, होली हो या कुंभ मेला। हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ फिलॉसफिकल सोच छुपी हुई है। आज के मॉडर्न समय में भी फिलॉसफी का महत्व कम नहीं हुआ है। हमारी इस तेज भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना तो बिल्कुल कॉमन हो गया है। ऐसे में फिलॉसफी हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है, चाहे वो इथिकल डिसीजन लेने की बात हो या लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की।
फिलॉसफी हमें लॉजिकल और इथिकल तरीके से सोचने में मदद करती है। आजकल के यूथ के लिए भी फिलॉसफी का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ उनके करियर को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि उन्हें लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने में भी मदद करता है। तो बॉस, फिलॉसफी का मतलब सिर्फ किताबों में लिखे कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ नहीं हैं। ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है, और अगर हम इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपने आप को ज़्यादा मैच्योर और स्पिरिचुअली अवेयर बना सकते हैं। याद रखें, फिलॉसफी केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके जीवन में है। इसे खोजिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।